क्या भारत में जो युवा है वो नौकरी के पीछे भाग रहा है? और ये हम बात करेंगे डॉक्टर शुभगुप्ता सर। इंडिया में सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे करें, कौन कौन से वो बिजनेस हो सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि सारा युवा, लेकिन 99% युवा नौकरी के पीछे भाग रहा है। जो मोदी गवर्नमेंट वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को। अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा अहम आपका योगदान रहेगा इंडिया के लिए। इंडिया में सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे करें, कौन कौन से वो बिजनेस हो सकते हैं। अगर आप यही सर्च करें तो आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या भारत में जो युवा है वो नौकरी के पीछे भाग रहा है। और ये हम बात करेंगे डॉक्टर शुभगुप्ता सर से। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली कंसर्न इसी टॉपिक का है कि क्या जो आजकल का व्यक्ति है वो क्या एक सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए भाग रहा है, क्या वो बिजनेस नहीं कर पा रहा? बिल्कुल सही कहा राहुल जी आपने। दो तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारा युवा, लेकिन 99% युवा नौकरी के पीछे भागता है। 1% है जो एंटरप्रेन्योर बन के काम करना चाहता है, जो कहता है मैं लोगों को नौकरी पर रखूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आईएएस बनने के लिए, कुछ लोग, कुछ लाख लोग, कुछ करोड़ लोग पढ़ते रहते हैं, 1 साल 2 साल 6 साल पास करने के लिए, यूपीएससी पास करना है। लाख लोग आपने कुछ लाख लोग भरे पड़े हैं, एक सपना, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊंगा, मेरे 4 नौकर होंगे। और हम कहते हैं कि आप बिजनेस में आओ और आप 4 आईएएस ऑफिसर अपने नीचे नौकरी पर रखो। आप किस लिए भाग रहे हो? किस लिए अपनी जवानी खराब कर रहे हो, याद कर रहे हो उल्टी सीधी चीजें? इतने में तो आप अगर कुछ और बिजनेस में आते तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। क्या आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल। लोग कह सकते हैं कि आप बनेगा प्राइम मिनिस्टर। हाँ, हम जितना कर सकते थे अपने टाइम में हमने। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना भी चाहता हूँ डॉक्टर शुभगुप्ता सर के बारे में। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में, जी हाँ 28 कंट्री में सर का खुद का ट्रेवल हुआ है। और साथ में सर का जो ऑफिस है वो 5 कंट्री में भी है। तो अगर हमारा जो टॉपिक कंसर्न है वो है बिजनेस और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। आपको पता है कि जो मोदी गवर्नमेंट वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को। अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा अहम आपका योगदान रहेगा इंडिया के लिए। और इसमें आपको सर बताएंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप बिजनेस करते हो तो और क्या क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद होती है। सर अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यक्ति करना चाहता है, जैसे मैं पहले आर्मी में जाना चाहता था, शायद आप भी तो एनडीए में, हाँ एनडीए में, तो क्या वो और आर्मी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या सिमिलर है? हम कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं इंडिया के लिए अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं? देखिए, आर्मी को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल हाईएस्ट है। चाहे आप एक सैनिक बनना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी का मतलब एक अलग चीज है। जैसे एक संत और देश वो अलग होता है, संत महात्मा एक अलग चीज, उसको किसी से कंपेयर नहीं। ऐसे आर्मी को भी कंपेयर। अब रह गई बात है नौकरी या बिजनेस। तो हम तो ये कहते हैं कि जो पढ़ लिख गया वो नौकरी करना चाहता है। चूंकि हम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, हमारे लिए बिजनेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। पर आज भी मैं कहता हूं, अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको आईएएस आपके नीचे नौकरी पे चाहिए, आप चाहते हैं कि आईएएस आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहे, तो या तो आप नेतागिरी में आ जाइए जो बड़ा कंपटीशन है, या आप बिजनेस में आ जाइए जहाँ कंपटीशन बहुत कम है। और आपका ये जो स्टार्टअप इंडिया जो जो प्लेटफॉर्म है वो रातों रात आपको बिजनेसमैन बनाता है। बिल्कुल, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या, नॉर्मल बिजनेस भी करा सकते हैं, इंडिया में भी बिजनेस करा सकते हैं। वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अच्छा है, उसमें तो बहुत लोग हैं, इसलिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हमारी विशेषता है, तो हम उसमें उसको रातों रात बना सकते हैं। बिल्कुल। अब सर मेरा जो कंसल्ट है, क्या भारत में व्यापारी को सरकार सिस्टम नहीं दे पाती? जैसे अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लेते हैं, बिल्कुल कहा, ऐसा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो खास तौर पे है कि सरकार सिर्फ कहती है कि इंपोर्ट करिए एक्सपोर्ट करिए, पर दोनों में इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा रखे हैं जिनको क्रॉस करना आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है।
जो सिस्टम में आप बैंक अकाउंट खोलने जाइए या आप कंपनी खोलने जाइए, हर जगह रेड टेप। रेड टेप मतलब? रेड टेप पुराना एक मुहावरा है कि सरकारी कर्मचारी कहता है इसको जरा लाल कर दीजिए फाइल को, ओके तो आगे बढ़ेगी। ओके, लाल मतलब पैसों से? हाँ। ओके, देख समझ रहे हैं, मतलब मैं भी नहीं समझा था और आप कैसे समझोगे, ये समझ लो आप। तो ये सारा देश का experience दुर्भाग्य है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो बिजनेस कर पाता है तो उसको सल्यूट है। इसका मतलब वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर उसको नॉलेज की कोई कमी है तो स्टार्टअप इंडिया में हम उसकी हेल्प करते हैं। देखिए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सर बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अच्छा, कोई इंपोर्ट बेटर है या एक्सपोर्ट बेटर है? राहुल जी, बहुत बड़ा सवाल है। पहले हमारे भी मन में था, एक्सपोर्ट अच्छा है क्योंकि पैसा इंडिया में आता है। पर बहुत साल काम करने के बाद हमें पता चला कि बहुत सारी चीजें इंडिया में जिनकी कमी है उनका आना भी उतना ही जरूरी है जितना एक्सपोर्ट जरूरी है। तो इंपोर्ट वो एक बात छोड़ दीजिए, कौन देश के लिए भला है कौन बुरा है। तो अब रह गया कि हमारे लिए हम क्या आसानी से कर सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव से, जो मेरा करीब 50 साल का बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं 71 साल का होने वाला हूँ। हो गए हैं सर वैसे। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इंपोर्ट में हमें माल इंडिया में बेचना है तो हम जानते हैं कौन खरीदार है, हम उसको उधार भी दे सकते हैं, हम उसको दिखा भी सकते हैं। तो हम, मेरे हिसाब से, ये मैं, आई कैन बी रॉन्ग, कि इंपोर्ट आसान है। एक्सपोर्ट में आपका कंपटीशन बहुत सारे कंट्रीज से हो रहा है। चलिए, हमने इंपोर्ट आसान समझ लिया। देखिए, अगर आप बिजनेस को करना चाहते हैं, इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, बहुत आसान सर ने बताया। और ऐसा नहीं, आंकड़ों के चलते ये वीडियो हमारी जो है, और वीडियोस देखना अगर आपने पहली वीडियो देखी है। सर इंपोर्ट तो कर सकते हैं, अगर किसी का बजट ही कम है, मतलब किसी का बजट 4-5 लाख रुपए है, वो इंपोर्ट करना चाहता है, सर वो प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो नहीं, क्यों नहीं, सस्ते प्रोडक्ट हैं वो कर सकता है इंपोर्ट। जैसे हम तो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे गत्ता है, हाँ जी, वेस्ट पेपर है। कितने लाख से काम चालू? पूरा कंटेनर 25 टन का कुल 3-4 लाख का बैठता है। मात्र 3-4 लाख का? तो इसलिए ये कह नहीं सकते इंपोर्ट। और अगर आप लोहे का करते हैं, कुल 8-9 लाख का बैठता है। मात्र 8-9 लाख रुपए का? तो ये नहीं कहना पॉसिबल है। ये तो देखो क्लियर कर दिया सर ने कि आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप 3-3.5-4 लाख रुपए से आप इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। सर और भी कोई ऐसे प्रोडक्ट है? लोहा सस्ता है जो हमारी नॉलेज में बहुत आता है, और बाकी थोड़ा सा अगर ऊपर जाए, एल्यूमिनियम है, वो भी 15-20 लाख। ये जो सर आपको बता रहे हैं स्क्रैप के प्रोडक्ट बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बताऊं, सर के पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक एक चीज का एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है कॉपर में क्या वैरायटी होती है, एल्युमिनियम में क्या वैरायटी, सर एक एक चीज आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। वो कैसे, आपको याद है जैसे पहले बच्चे पढ़ा करते थे कोविड हो गया था, तो कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, तो वैसे ही हम आपको डिटेल पूरा समझाते हैं। सर के साथ मीटिंग करते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं सर के साथ तो आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो। सर क्या मैं आपका नंबर दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर का नंबर आप ये लिखा है, आप उसको कर दीजिए और कॉल कर लीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे और चैनल को देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर।